अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चाल की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। चाल की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रुबाब बड़ी चालाकी से सिकंदर के घर वालों के साथ साथ अपने घर वालों को भी कठपुतली की तरह नचा रही है। वो एक तरफ सिकंदर के घर वालों के सामने मासूम और अच्छी बीवी बनने की अदाकारी करके ना सिर्फ सिकंदर बल्कि समीर साहब और फरिया की नजरों में भी अच्छी बनती जा रही है, और दूसरी तरफ अपनी माँ शाइस्ता बेगम के सामने सिकंदर के घर वालों का बहुत ही खराब इमेज पेश करती है। वो अपनी माँ को बताती है कि किस तरह फरिया आंटी इससे घर के और किचन के सारे काम करवाती है, और अलीना सबा को सिकंदर से मुलाकातें करवाकर उसे दोबारा सिकंदर की जिंदगी में लाने की कोशिशें भी कर रही है। वो अपनी माँ शाइस्ता बेगम को सिकंदर और अलीना और इनकी फैमिली के खिलाफ करने में कामयाब होती जा रही है। इसीलिए तो एक तरफ शाइस्ता बेगम फरिया का सारा गुस्सा अलीना पे उतार कर उसे किचन की सारी जिम्मेदारी सौंप देती है और कहती है, अगर रुबाब तुम्हारे घर में खाना बना सकती है तो तुम क्यों नहीं बना सकती। और दूसरी तरफ वो फरिया से मिलने जाएगी और इसे अलीना की शिकायत करते हुए बड़ी चालाकी से कहेगी कि तुम खुद अलीना को समझाओ कि वो सबा को सिकंदर से दूर रखे। वो क्यों सबा और सिकंदर की मुलाकातें करवाकर रुबाब का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। अब अगर मैं अलीना से कुछ कहूंगी तो मैं बुरी बनूंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम ही अपनी बेटी अलीना से खुद बात करो और उसे समझाओ। फरीहा तो शाइस्ता की बातें सुनकर परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि सिकंदर और रुबाब के दरमियान रिश्ता मजबूत हो। वो सिकंदर को रुबाब को टाइम देने और उसे अपने साथ बाहर ले जाने को कहेगी और सिकंदर को ताकीद करेगी कि वो रुबाब का ख्याल रखे। तो सिकंदर जो पहले ही रुबाब से मोहब्बत करता है और इसकी सारी बदतमीजियों को बड़े सब्र और हिम्मत से बर्दाश्त करता आ रहा है, वो अपनी माँ को यकीन दहानी करवाएगा कि वो तो हर लिहाज से रुबाब का ख्याल रखता है और उसे खुश करने की कोशिश भी करता है। अब और क्या करे वो। अभी सिकंदर और फरिया ये बातें कर ही रहे होंगे कि रुबाब भी तैयार होकर वहाँ आ जाएगी। तो रुबाब को इतनी सादा से बगैर किसी ज्वेलरी और मेकअप के देखकर फरिया रुबाब से पूछेगी, बेटा तुमने कोई ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी? तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें कुछ तो ज्वेलरी पहननी चाहिए, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो रुबाब जो कि अपनी करोड़ों की ज्वेलरी अपने फ्रॉड आशिक फरूख को दे चुकी होती है, इसलिए अब फरिया के सामने बहाना बनाते हुए कहेगी, आंटी मुझे ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं, इसलिए मैंने तमाम ज्वेलरी लॉकर में रखवा दी है ताकि वो वहाँ सेफ रहे। फरिया रुबाब की बातें सुनकर मुतमईन हो जाएगी, क्योंकि फरिया तो एक सीधी सादी और मोहब्बत करने वाली औरत है। वो रुबाब को एक मासूम और बेजर्र सी लड़की समझती है। ये तो फरिया के फरिश्तों को भी नहीं मालूम होगा कि रुबाब कितनी घुन्नी मीसनी साजिशी और फसादन है, जिसने अपना उल्लू सीधा करने के लिए ना सिर्फ सिकंदर बल्कि अलीना की जिंदगी को भी अजाब बना रखा है। और जब आने वाली एक साथ में फरिया के सामने रुबाब के कारनामे आएंगे तो फरिया के पैरों तले से जमीन ही निकल जाएगी। दूसरी तरफ फरिया को अलीना के खिलाफ उकसाने के बावजूद शाइस्ता बेगम की तसल्ली नहीं होगी। वो अलीना की जिंदगी को अजाब बनाने के लिए ना सिर्फ इसको किचन की सारी जिम्मेदारी सौंपती है, बल्कि हर छोटी बात पे राहील के कान भी अलीना के खिलाफ भरती रहती है। शाइस्ता ने राहील को अलीना से बदजन और बदगुमान करने के लिए अलीना पे यहाँ तक इल्जाम लगाया कि अलीना ने खुद ही अपने आराम और लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपने बच्चे की जान ली है। और इसी बात पे राहील ने अलीना से बहुत झगड़ा भी किया और कहा कि तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली। अलीना तो ये सुनकर सख्ते में आ गई और मेडिकल रिपोर्ट्स लाकर उसने राहील को दिए और कहा कि रिपोर्ट्स पढ़ो, और फिर भी अगर कोई शक हो या बात समझ में ना आए तो डॉक्टर का नंबर मौजूद है, डॉक्टर से बात करके अपनी तसल्ली कर लेना। और पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद राहील की आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह इसकी माँ शाइस्ता बेगम ने अलीना के खिलाफ झूठ बोलकर उसे अलीना से बदगुमान किया था। अब राहील को भी ये अंदाजा हो जाएगा कि इसकी माँ जानबूझकर रुबाब के बहकावे में आकर उसे अलीना के खिलाफ उकसाती रहती है। इसलिए अब राहील अलीना का साथ देने और इसका ख्याल रखने की कोशिश करेगा, और जब शाइस्ता बेगम अलीना पे किसी काम की वजह से नाराज होगी तो वो अलीना की तरफदारी करेगा, जिसपे शाइस्ता बेगम को गुस्से से पतंगे लग जाएंगे और वो राहील का गुस्सा भी अलीना पे उतारते हुए कहेगी, मैंने तुमको एक काम करने को क्या कहा कि तुमने तो मेरे बेटे को ही मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया अलीना। अब देखते हैं कि एक तरफ शाइस्ता बेगम अलीना की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए मजीद क्या साजिशें करेगी, और क्या राहील अपनी माँ की साजिशों के खिलाफ अपनी बीवी अलीना की ढाल बन सकेगा या नहीं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।